हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट ने 600 करोड़ रुपए की डिमांड या हेल्प क्यों सीख की है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो बेसिकली ये जो अमाउंट है 600 करोड़ की, ये अब डिवाइड की जाए तो 60 करोड़ फॉर द कमिंग नेक्स्ट 10 ईयर्स, दैट मेक्स ए टोटल 600 करोड़, राइट। तो ये 60 करोड़ की रिक्वायरमेंट सरकार को क्यों है पंजाब की, उसको देखते हैं। बेसिक सा आंसर है इसका, ये आपकी सिक्योरिटी के साथ डील करता है, तो दैट डील्स विद स्मगलिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स, राइट। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन जानते हैं। एनडीपीएस एक्ट क्या कहता है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको भी देखेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इस न्यूज़ का कि पंजाब गवर्नमेंट ने वन टाइम स्पेशल असिस्टेंस मांगी है 600 करोड़ की सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि एनडीपीएस यानी कि एनडीपीएस कोर्ट्स, दैट इज नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जा सके, किस लिए, स्पीडी डिस्पोजल ऑफ ड्रग रिलेटेड केसेस। तो बेसिकली अभी के हिसाब से एनडीपीएस कोर्ट्स जो है पंजाब के अंदर एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं, एंड ये सारे के सारे जितने भी ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस हैं ये सेशंस कोर्ट के पास जाते हैं, ठीक है। अगर किसी को सेशंस कोर्ट नहीं पता है तो मैं बता दूं, सेशंस कोर्ट वो होता है जहां पे आपके क्रिमिनल केसेस को डील किया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो बेसिकली हमारा होता है वो अब किसके साथ डील करता है, हमारे जितने भी सिविल केसेस होते हैं, ठीक है। सेशंस कोर्ट जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज के साथ डील करता है। तो एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना कि ड्रग रिलेटेड केसेस जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी माने जाते हैं, तो वो सेशंस कोर्ट के पास जा रहे हैं। बट सेशंस कोर्ट के पास ऑलरेडी यहाँ पे केसेस की पेंडेंसी बहुत है, उनके पास और भी बहुत सारे केसेस हैं जिनको उन्होंने ध्यान में रखना है, जिनको उन्होंने डिस्पोज ऑफ करना है, ठीक है। तो इस वजह से अब सेशंस कोर्ट की हेल्प करने के लिए एनडीपीएस कोर्ट्स जो हैं उसको एस्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। एंड स्पेसिफिकली पंजाब गवर्नमेंट को यहाँ पे हिदायत दी गई थी कि पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट, हाई कोर्ट के थ्रू सितंबर 2024 में कि आप एनडीपीएस कोर्ट्स को यहाँ पर एस्टैब्लिश करें। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा गया था इन द स्टेट ऑफ पंजाब। क्यों? क्योंकि बैकलॉग ऑफ केसेस हैं फॉर द केसेस रिगार्डिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, एंड ये केस की अगर हम नंबर देखें तो 35,000 के आसपास है एज ऑफ जनवरी 1, 2025। तो इस वजह से इसको मिटिगेट करने के लिए या स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए क्या है कि 60 करोड़ चाहिए एनुअली पंजाब गवर्नमेंट को कि 10 साल के अंदर अंदर ये केसेस को डिस्पोज ऑफ कर दें। तो एनडीपीएस कोर्ट जो है उसके लिए अपॉइंटमेंट चाहिए हमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लिए एंड सपोर्टिंग स्टाफ के लिए, तो ये पैसा सरकार को इसीलिए चाहिए। तो पेंडेंसी की बात करते हैं एनडीपीएस केसेस की पंजाब के अंदर, तो अभी के हिसाब से अगर हम नए केसेस को इंक्लूड ना करें तो 7 साल लग जाएंगे सेशंस कोर्ट के लिए कि ये ट्रायल्स जो है उनको पेंडिंग केसेस को टेकअप करने के लिए एंड डिस्पोज ऑफ करने के लिए। और ये 7 साल का टाइम 11 साल तक भी हो सकता है, इंक्लूडिंग ऑल द केसेस जो नए अगर आ सकते हैं अभी के डेटा के बेसिस पे, ठीक है। एंड उस टाइम पे भी बैकलॉग होगी जो कि प्रोजेक्ट की जा रही है कि 35,000 से 55,000 होगी। तो ये पेंडेंसी को क्लियर करने के लिए विद इन द नेक्स्ट 5 इयर्स पंजाब क्या चाहता है कि 79 न्यू एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया जा सके, अपॉइंट किए जा सके 79 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स विद द सपोर्टिंग स्टाफ। तो बेसिकली अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि एक चीज और डिमांड की गई कि एक नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक अब्यूज जो कि चैप्टर 7A के तहत एनडीपीएस एक्ट के थ्रू अगर आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं स्पेसिफिकली इन रिलेशन टू पंजाब, तो उसके तहत क्या होगा, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ऑपरेशंस पंजाब के अंदर एक्टिव हो जाएंगे। तो बेसिकली लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1997 में, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जो एनडीपीएस एक्ट है आपका 1985 के अंदर जो एस्टैब्लिश हुआ था, ठीक है, यह पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू, तो उसकी वजह से अब आपके पास ऑब्वियसली टास्क फोर्स तो होनी चाहिए। टास्क फोर्स ऑपरेशंस जो है अभी भी उनकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो उतनी देखी नहीं जा रही, एक्टिवली उनको इंप्लीमेंट करना चाहिए इन ऑपरेशंस को, ठीक है। तो ये 1997 की बात है, तो अब 2025 आ गया, तो अभी की अभी भी हम देख रहे हैं ये प्रॉब्लम यहाँ पे रहती है। तो इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर अभी भी एग्जिस्ट करती है। सेकेंड कि लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम हो 6 बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में जो पंजाब की लगती है विद द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। देन टेक्निकल सर्विलेंस एंड इक्विपमेंट दी जा सके या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा सके ताकि 5G जो है हमारा उसको जैम किया जा सके इनसाइड द प्रिजन्स। तो वी ऑल्सो सी कि बहुत सारी हमने सीरीज भी देखी है कि प्रिजन्स के अंदर बैठ के यहाँ पे ड्रग्स का धंधा चल रहा होता है, ठीक है, ठीक है। देन डी एडिक्शन सेंटर्स हो जेल के अंदर ही, और AI सर्वेलेंस सिस्टम्स हो, और एक स्पेशल प्रिजन दी जा सके फॉर ड्रग ट्रैफिकर्स। क्यों इस चीज को यहाँ पे ले डाउन किया गया? क्योंकि अब आम जनता जो है अगर उनके साथ यहाँ पे ऐसा ड्रग ट्रैफिकिंग के केस के अंदर को बंदा अंदर जाता है तो हम देखते हैं वहाँ पे गैंग्स एस्टैब्लिश हो जाती है ना, तो वहाँ पे वो प्रिजन के अंदर से बाकी सारे लोगों को इन्फेक्ट भी कर सकते हैं विद द सेम थिंग, ठीक है। तो इस वजह से अलग से ही उनकी प्रिजन हो। देन एंटी ड्रग अवेयरनेस हो,
इन ऑल द 28 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब, एंड पंजाब ने रिक्वेस्ट की है एडिशनल 8,846 करोड़ 16th फाइनेंस कमीशन से, ताकि टैकल किया जा सके नार्को टेररिज्म को एंड ड्रग अब्यूज को कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, तो एक सिंपल सा उन्होंने ये डिमांड किया है कि हमारी हेल्प करो, सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे एड मांगी गई है। तो अब मेजर रीजन इसका क्यों है, क्योंकि जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पंजाब जो है उसके अकॉर्डिंगली 552 किलोमीटर जो है इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है पंजाब का विद दैट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, रैडक्लिफ लाइन जिसको हम बोलते हैं वो पंजाब के थ्रू भी यहाँ पे पास होती है। अब वहाँ पे ऑलरेडी हमें पता है वायरिंग हो चुकी है, बट हर एक एरिया में वायरिंग नहीं हुई है। यहाँ पे 43 किलोमीटर्स की जो फेंसिंग है, वायरिंग है, वो गैप एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके अलावा कुछ ऐसा गैप भी है जिसको हम फुलफिल नहीं कर सकते। ठीक है, वो गैप को कवर नहीं कर सकते, दैट इज ऑफ द रिवर्स। ठीक है, 35 किलोमीटर्स ऐसे हैं जो रिवर्स की वजह से यहाँ पे वहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकती। ठीक है, अब इस वजह से वल्नरेबिलिटी तो है क्रॉस बॉर्डर ड्रग ट्रैफिकिंग की, वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान जो है इट फॉल्स अंडर द एरिया ऑफ गोल्डन क्रिसेंट, जो कि एक मेजर ड्रग रूट है जहां पे ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स की कौन सी, ईरान, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो उसका क्या है इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर यहां पर देखने को मिलता है। तो अब अगर विजिलेंस को भी बढ़ा दिया जाए, ठीक है, मॉनिटरिंग सिस्टम को भी बढ़ा दिया जाए कि इन आसपास वाले एरियाज में कि ड्रग ट्रैफिकिंग ना हो, तो अब अगेन है ना वही है कि ताला बनने से पहले उसकी ऑटोमेटिकली एक टेक्निक जो है वो बन जाती है कि उसको तोड़ा कैसे जाए। ठीक है, सो इस तरीके से अगर विजिलेंस आप बढ़ा भी देते हैं तो अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है स्मगलर्स के थ्रू या ट्रैफिकिंग जिन्होंने करनी है, ताकि अब वो क्या है इंटरसेप्ट ना हो पाए। ठीक है, दे हैव बीन टेकिंग डाउन, या स्टेट गवर्नमेंट इवन के जो हमारे BSF है दे आर टेकिंग डाउन ड्रोन्स एज वेल। ठीक है, उन्होंने सीज भी किया है बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस को, बट अगेन किसी ना किसी तरीके ये चीज़ अभी भी एक्टिवली चल रही है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग जो है रेफर की जा रही है एज अ नेशनल प्रॉब्लम, जिसने इन्होंने कहा गया कि इंडिया की पोटेंशियल ओवरऑल जो है हैम्पर कर सकती है, डिस्टेबलाइज कर सकती है सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्प मांगी है उन्होंने ताकि कोलैबोरेटिव अप्रोच को यहाँ पे फॉलो किया जा सके। देन गोल्डन क्रिसेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पे आप देख रहे हैं पाकिस्तान भी इंक्लूड हो रहा है, तो क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट उसको ऑटोमेटिकली देखने को मिलेगा। ठीक है, देन अगर हम देखें रिवर एरियाज जो कवर नहीं हो सकते हैं, जहाँ पे फेंसिंग नहीं हो सकते, देन रावी एंड सतलुज जो हैं जब वो क्रॉस करते हैं पाकिस्तान की तरफ बढ़ती हैं वो नदियाँ। ठीक है, फाइनली अब NDPS एक्ट की बात करते हैं। 1985 में इसे अब पार्लियामेंट ने पास किया, एंड इट स्टैंड्स फॉर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 1985। तो नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस या ड्रग्स की जब हम बात करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो आपके मूड को, आपके बिहेवियर को हैम्पर करते हैं, एंड इन द लॉन्गर रन आपकी जो बॉडी के ऊपर इसके हार्मफुल इम्पैक्ट्स होते हैं। इस वजह से इनको बैन किया गया है। तो NDPS एक्ट के तहत कोई भी ऐसा व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी लीगल पर्सन अगर प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर करता है, कल्टिवेट करता है, पोजेस भी करता है अगर, या सेल करता है, परचेज करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोरेज या कंज्यूम भी करता है ऐसा नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, तो वो इलीगल यहाँ पर माना जाएगा, एंड आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है बेस्ड ऑन व्हाट, कि आप कमर्शियल लेवल पे उसको कर रहे हैं या उससे कम वाले लेवल पे कर रहे हैं, नॉर्मल लेवल पे भी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा भी पोजेशन यहाँ पर या सेल या परचेज या डेवलपमेंट कल्टिवेशन अगर आप करते हैं तो वो इलीगल माना जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो अब दवाइयों के लिए ये सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है तो दैट कम्स अंडर लाइसेंसिंग। तो जहाँ पे अगर कोई भी लॉ होगा ना तो उसको प्रोवाइजो या एक्सेप्शन जरूर होती है, तो वो लाइसेंसिंग जो है वहाँ पे एक्सेप्शन है, एंड लाइसेंस जितने भी कल्टीवेटर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर अपर लिमिट स्पेसिफाई की जाती है कि इससे ज़्यादा आप इस पर्टिकुलर सब्सटेंस को नहीं बनाएंगे, नहीं मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। ठीक है, एंड लास्ट स्लाइड में अगर हम देखें तो NDPS एक्ट के तहत तो ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को भी सेट डाउन किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इन मार्च 1986। एंड ये क्यों हुआ था? इंटरनेशनल यहाँ पे प्रेशर के थ्रू आप कह सकते हो एक ऑब्लिगेशन इंडिया के ऊपर बन गई थी। ठीक है, एंड ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा जो NDPS एक्ट है वो पास किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा।
राइट। सो दिस वाज अ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपसे मे भी पूछे जा सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे जो एनडीपीएस एक्ट में यहाँ पे मैं एक चीज स्पेशली बता रही हूँ, एंड और का ध्यान रखना। अगर आपसे स्टेटमेंट में कुछ पूछ लिया जाता है तो ये एंड और का स्पेसिफिक यहाँ पे ध्यान रखना। सो इन केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पंजाब पीसीएस एंड यूपीएससी की भी आप तैयारी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं एंड यू वांट कि पंजाब रिलेटेड कुछ मिल जाए यहाँ पे, तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर यू। दैट इज कि आपको पंजाब जीके की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज थ्रू लेक्चर्स यहाँ पे दी जा रही है अलॉन्ग विद द पीडीएफ नोट्स, ठीक है। एंड पंजाब स्पेसिफिक करंट अफेयर्स मिल रहे हैं आपको जनवरी 2023 ऑनवर्ड्स, तो पीडीएफ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। एंड 3 साल के जीएस के सॉल्व्ड पेपर्स आपको दिए जाएंगे। 2021 में लास्ट पेपर हुआ था, 2018 में और 2015 के आपको पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगी सॉल्व्ड जीएस पेपर्स की एट अ प्राइस ऑफ 4999। कोई भी अगर एग्जिस्टिंग कूपन कोड है वो अगर आप लगाते हैं आपको इसका फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 1800-890-3043 या आप हमें मेल भी कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com पर। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।